वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी एनिशिएंट इंडिया की और एनिशिएंट इंडिया में ये बिल्कुल समझ लीजिए अंतिम चरण है। हम देख रहे हैं प्राचीन भारत के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट। 2-3 क्लास में ये टॉपिक हमारा खत्म होगा और उसी के साथ एनिशिएंट इंडिया भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से इसको शुरू करते हैं। वर्ष 1984 में J.L. ब्रैगिंगटन ने भाषा शैली विषय वस्तु के सावधानी पूर्वक अध्ययन के पश्चात रामायण के विकास में काल अवधि तथा संस्कृति के 5 चरणों को चिन्हित किया। रासरंगिणी 1148-1150 के बीच में महाभारत शैली में कल्हड़ द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के हिंदू राजवंशों के इतिहास का वर्णन है। पेपर में पूछा था कश्मीर का इतिहास, तो आप बताओगे रासरंगिणी, जिसे लिखा है कल्हड़ ने। नारद और पाराशर ने 5 विशेष परिस्थितियों में पत्नी को पुनर्विवाह की अनुमति दी है। पहला, पति के मरने के बाद। दूसरा, पति का पता ना लगने पर। तीसरा, पति के सन्यासी होने पर। चौथा, पति के नपुंसक होने पर। और चौथा, पति के पतित हो जाने पर। पतित होने का मतलब है कि वह किसी अन्य स्त्री के संपर्क में आ जाए, तो स्त्री भी जो है दूसरी शादी कर सकती है। विष्णु, याज्ञवल्क्य और बृहस्पति ने विधवाओं को पूरी संपत्ति का स्वामिनी माना है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आधुनिक भारत में हमने जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम अंग्रेजों ने लाया, आपने सुना होगा विडो रीमैरिज एक्ट लाए, नेटिव मैरिज एक्ट लाए, वो सब बकवास है। देखा जाए तो प्राचीन भारत में ये चीज़ें पहले से ही मौजूद थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खजुराहो के मंदिर वास्तुकला के विभिन्न भागों का अवरोही क्रम क्रमशः कलश, आमलक, अधिष्ठान और जगाती है। ये अवरोही क्रम का मतलब है कि सबसे ऊपर आपको मिलेगा कलश। कलश मंदिर का सबसे ऊपरी भाग होता था जहां कलश नुमा आकृति स्थापित की जाती थी। कलश के नीचे आमलक होता था जो गोलाकार होता था। जगती एक प्रकार से मंदिर की नींव होती थी। जगती के ऊपर का भाग अधिष्ठान कहलाता था। यानी किसी मंदिर में सबसे ऊपर क्या मिलेगा? सबसे ऊपर मिलेगा कलश और सबसे नीचे क्या मिलेगा? जागती। जागती मतलब मंदिर की नींव। आगे देखिए, कुट्टनी मत का लेखक दामोदर गुप्त था, ध्यान रखना। दामोदर गुप्त कश्मीर के कारकेट वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक विनयादित्य जयापीड़ के दरबार में रहता था, लेखक था ये। इस पुस्तक की रचना वैश्याओं को कामशास्त्र की शिक्षा देने के लिए की गई थी। चीनी यात्री फायान का जन्म चीन के वुयंग नामक शहर में हुआ था। उसका मूल नाम कुड था। भारत में यात्रा की शुरुआत उसने चंगन से की थी, ध्यान रखना। फायान मध्य एशिया के स्थल मार्ग से 399 ईस्वी में भारत आया और 14 वर्षों तक भ्रमण करने के पश्चात 1414 ईस्वी में जल मार्ग से लंका तथा जावा होते हुए अपने देश लौट गया। फायान का यात्रा विवरण फो की नाम से जाना जाता है। फायान ने पाटलिपुत्र में रहकर 3 वर्ष तक संस्कृत का अध्ययन किया। उसने संस्कृत भाषा सीखी। क्षुद्रकों का उल्लेख पहली बार पाणिनि के गणपाठ में मिलता है। यवन इतिहासकारों ने संभवतः इन्हीं का उल्लेख ओवर्सकोई के रूप में किया है। सिकंदर के समय क्षुद्रक लोग मालव के पूर्वी झेलम तथा चिनाब के संगम के निचले हिस्से में रहते थे। धीरे धीरे ये लोग राजस्थान की ओर चले गए। अगला पॉइंट देखिए, अल मसूदी बगदाद का यात्री था जिसे इतिहास का विशेषज्ञ होने के कारण अरब का हेरोडोटस कहा जाता है। अल मसूदी प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम के समय में भारत आया। इसने अपनी पुस्तक मुरुजुल जवाब में प्रतिहार राजा को अलजुंज तथा मिहिर भोज को बाउर कहा है। अगला पॉइंट, श्रवणबेलगोला को जैन काशी कहा जाता है जो गोमतेश्वर की ऊंची मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। गोमतेश्वर में जिन की प्रतिमा बनी हुई है, ध्यान रखना, ऋषभदेव की। आगे बढ़ते हैं। रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान के रणकपुर गांव में स्थित भारतीय तीर्थ पर्यटन के सर्वोत्तम स्थानों में से एक है। रणकपुर मंदिर भारत के सबसे पुराने जैन मंदिरों में से एक है। याद रखना, रणकपुर मंदिर कहां पर है? राजस्थान में। नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा मामल्लापुरम नगर की स्थापना की गई। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महामल्ल की उपाधि धारण की। यहां पर एकात्मक रथों का निर्माण इसके द्वारा ही कराया गया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने बादामी के चालुक्यों को पराजित किया तथा वातापी कोट की उपाधि धारण की। अगला पॉइंट देखिए, पुलकेशियन द्वितीय के सामंत गंगराज
दुर्वनित ने शब्दावतार नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की। और एक पॉइंट और देख लेते हैं लास्ट। सर्वप्रथम वैज्ञानिक इतिहास लिखने का श्रेय यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडाइडिस को जाता है। इसका जन्म 460 ईसा पूर्व तथा मृत्यु 396 ईसा पूर्व में हुई थी। पेलोनेसियव के युद्ध का इतिहास इसने लिखा है तथा इसने स्वयं भी इस युद्ध में भाग लिया था। तो ये हुआ साथियों आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने बात करी एंशिएंट इंडिया के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको महत्वपूर्ण तथ्य मिले होंगे। बोरिंग वीडियो है, मेरे को पता है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हम नहीं बना सकते। चीज़ें जो है उन्हें हमें उसी फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो अगर आप इससे बोर हो रहे हैं, मतलब आप अपने लक्ष्य से दूर जा रहे हैं, सीधी बात है, तो बोर मत होइए, पढ़ाई में दिमाग लगाइए। इसको जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, मेहनत करिए। आरओ का एग्जाम नज़दीक है, बीओ का भी नज़दीक है, तो मेहनत करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।